हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं भारत के वन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाला हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देहरादून में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा किस वर्ष की गई? तो साथियों, यह 1988 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1988 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान अर्थात नेरी कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह नागपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागपुर में। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 21.67%। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो साथियों, आप बताना है किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। तो साथियों, यह मिजोरम में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिजोरम में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो साथियों, यह सुंदरवन में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरवन में। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन है? तो साथियों, यह सागौन है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, सागौन। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? तो साथियों, यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो साथियों, यह 1986 ईस्वी में पारित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1986 ईस्वी में। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो साथियों, आप बताना है निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो साथियों, यह पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो साथियों, यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, आप बताना है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों, यह 1981 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1981 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो साथियों, यह मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? तो साथियों, यह वन है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, वन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, आप बताना है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून में। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो साथियों, यह के.एम. मुंशी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, के.एम. मुंशी। प्यारे साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल रिपोर्ट जारी करता है? तो साथियों, यह 2 वर्ष के अंतराल में रिपोर्ट जारी करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 वर्ष के अंतराल में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों, शुष्क वन अनुसंधान जो है वह जोधपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, जोधपुर में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है वह
जोधपुर में स्थित है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए संपूर्ण भूमि का न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो साथियों कम से कम यह 33% होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 33%। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए संपूर्ण भूमि का न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो साथियों यह है 33% अनिवार्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 33%। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से सर्वाधिक वृक्षा आच्छादित क्षेत्र है। तो साथियों आपको बताना है सर्वाधिक वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कौन है। तो साथियों यह है पूर्वी डेक्कन में है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी डेक्कन में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 24.56%। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो साथियों यह है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्या कहे जाते हैं। तो साथियों आप बताना है दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं। तो साथियों उन्हें मैंग्रोव वन कहे जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मैंग्रोव वन। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। तो साथियों यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो साथियों यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी में। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो प्यारे साथियों आप बताना है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो साथियों यह है प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार पर। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो साथियों यह है पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्वी घाट में। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो साथियों यह है नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी निम्न में से कहाँ पाई जाती है। तो साथियों यह है मैंग्रोव वन में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मैंग्रोव वन में। ओके फ्रेंड्स याद रखना पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी जो है वह है मैंग्रोव वन में पाई जाती है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुंदरी। ओके फ्रेंड्स याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो साथियों आपको बताना है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो साथियों यह है कर्नाटक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक। ओके फ्रेंड्स याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है। तो साथियों भारत में प्रसिद्ध वनस्पति जो है वह पतझड़ वन है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पतझड़ वन। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो साथियों यह है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जारी करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ओके फ्रेंड्स याद रखना। साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथियों इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्पफुल मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।